नमस्कार आप सभी को। आज क्लास में हम पदबंध जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या होता है। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसको हम शब्द कहते हैं। शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है, मतलब वो हमेशा फ्रीडम होता है, मतलब अलग होता है। और जब शब्द को हम वाक्य में यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वो पद बन जाता है। और जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो वाक्यांश बनता है उसको हम पदबंध करते हैं, और जो एक ही पद का काम करता है उसको हम पदबंध कहते हैं। तो सबसे पहले पदबंध के जो टाइप्स हैं वो 5 हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और विशेषण पदबंध। चलिए अब हम बारी बारी से जानेंगे कि संज्ञा पदबंध क्या होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। यह हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। तो देखते हैं। तो संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध होता है जो लास्ट वाला पद होता है, जो शीर्ष पद या अंतिम पद होता है, वह पद हमेशा संज्ञा होगा। तो जैसे संज्ञा के बारे में आप जानते होंगे, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 होते हैं। इन 5 अगर किसी भी रेखांकित पदबंध में लास्ट वाला वर्ड अगर संज्ञा होगा तो वो संज्ञा पदबंध के में जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे सकते हैं, 4 ताकतवर मजदूर। तो 4 ताकतवर मजदूर है लास्ट में, तो संज्ञा जाएगा। राम ने लंका के राजा रावण, तो रावण लास्ट में है तो संज्ञा। तो सब में आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है कि सब में जो लास्ट वर्ड जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया गया है, तो येलो कलर जो वाला है वो सब संज्ञा पदबंध में जाएगा। जो पीला कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो सब संज्ञा है, और इसीलिए उसको हम संज्ञा पदबंध में रखेंगे। जैसे देखिए, नदी, गुब्बारा, दशरथ, कबूतर, मेहमान, लड़का, सिपाही, माँ, मजदूर, रावण, राम, गुब्बारा, श्री कृष्ण, आदमी, छत, ये सब जो है संज्ञा पदबंध है। हमें हमेशा लास्ट वाला देखना है कि लास्ट वाला जो शब्द है वो क्या है, हमें उससे पहले नहीं देखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं संज्ञा पदबंध की कुछ और एग्जाम्पल। दो हष्ट पुष्ट लोग बड़े पत्थर के रास्ते को हटा पाए। तो लोग है, आते हुए लोग, उफनते दूध वाला आदमी, वाले बालक, बड़ी अलमारी, मोहन, युवक, गरीब, तलवार, छात्र, रमेश, चोटा, बाज, फौज, पत्ते, छाव, ये सब जो है संज्ञा है। ठीक है। तो जो लास्ट वर्ड जिस पे रेखांकित किया गया है उसको हमको देखना है, अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध में उसको हम डालेंगे। ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। अगर हो सके तो नोट को आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम जानते हैं सर्वनाम पदबंध के बारे में। तो सर्वनाम पदबंध जो है इसका भी सेम कुछ होगा। जो लास्ट वाला जो शीर्ष पद होगा वो सर्वनाम होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ मुख्य या अंतिम पद सर्वनाम होता है। सर्वनाम में क्या होगा, जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वह, ये, कोई कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर लास्ट में कोई कुछ आएगा तो उसको हम सर्वनाम पदबंध में ही डालेंगे। उसके बाद जो, सो, जैसे, उसने, क्या, कहाँ, कोई ना कोई, इस तरह का जो भी शब्द आपको मिलेगा अगर लास्ट में है तो वो हम सर्वनाम पदबंध में उसको डालेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे मैंने जो भी रेखांकित शब्द किया गया है, सेंटेंस को रेखांकित किया गया है, वाक्यांश को, तो उसमें जो है लास्ट वाला जितना भी जो येलो कलर से हाईलाइटेड किया गया है वो सारे जो हैं वो सर्वनाम है। वह, तुम, वह, मैं, वह, तुम, हम, तू, नम्मा का देखिए आप, कुछ छात्र, तू। तो वहाँ पे मैंने कुछ छात्र तक ले गया हूँ, तो छात्र तक नहीं जाएगा। अगर छात्र तक गया तो संज्ञा में चले जाएगा, लेकिन कुछ तक छोड़ दिए तो वो सर्वनाम में ही जाएगा। उसके बाद तू, तुम, कोई ना कोई, कुछ, कोई, ये सब जो है सर्वनाम के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं सर्वनाम पदबंध के। आगे और हम जानेंगे। देखो इसमें भी चोर चोर कहकर चिल्लाने वाले तुम, अब चुप क्यों हो, तो तुम है लास्ट में। उसके बाद
मौत से जूझने वाले मैं, तो वहाँ पे मैं जो है वो सर्वनाम है। कुछ, उनकी, अपने, कुछ, कोई, मतलब जितने भी मैंने येलो से हाईलाइट किया है वो सब जो है लास्ट में क्या है, सर्वनाम है। तो उसको सर्वनाम को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए विशेषण पदबंध के बारे में जानते हैं। तो विशेषण पदबंध वो होगा कि लास्ट वाला जो शब्द होगा वो विशेषण होगा। तो विशेषण के बारे में हम जैसे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण का आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि विशेषण के जो है 4 टाइप होते हैं। आपको परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि गुणवाचक में क्या होगा, परिश्रमी, सरल, योग, दोष में अभिमानी, बेईमान, कठोर, रंग जैसे लाल, नीला, पीला, आकार गोल, सीधा, चौड़ा, स्थान जैसे किसी भी स्थान का होगा, देसी है कि जापानी है कि ऊंचा है कि नीचा है, काल जैसे आधुनिक, प्राचीन, दिशा, उत्तरी, भीतरी, बाहरी, स्वाद जैसे नमकीन, खट्टा, कड़वा, गंध, सुगंधित, इस प्रकार का दुर्गंधित, जो भी इस तरह का गुण किसी भी चीज़ के बारे में, गुण के बारे में बताया जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण के अंदर जाएगा और उस आपको विशेषण में डालना है। जैसे कि परिमाणवाचक हो गया, नाप तोल करना है तो 2 किलो आलू, 2 किलो चावल, 2 किलो दूध, मतलब ये जितने भी दूध, चावल, आलू ये सब क्या है, संज्ञा है और इसके बारे में विशेषता बता रहा है कि वो कितना किलो है या कितना ग्राम है। और उसी प्रकार संख्यावाचक, उसमें ये सब सेम है। पर उसके बाद प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अति, बड़ा, अति, बहु, अत्यंत, घोर, बेहद, महा, ये सब जो है विशेषण से पहले आता है तो ये भी प्रविशेषण होगा और ये भी विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद तुलनात्मक वाला शब्द का कोई आया, सिंह जैसा बलवान, हीरे से भी अधिक उज्जवल, तो ये सब जो होगा, जैसे भी अगर तुलना कीजिए, कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो भी हम विशेषण पदबंध में ही डालेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, घोंसले में रहने वाली, जिसके अंत में रहने वाला या वाला वाली रहेगा तो वो विशेषण पदबंध में जाएगा। ध्यान खोल के मेरी बात को सुन लीजिए, जिसके अंत में वाला वाली रहेगा वो हमेशा विशेषण पदबंध में ही जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा, उसके बाद बहुत नेक, ईमानदार, उसके बाद दक्षिण से उत्तर तक भारत एक है। अब देखो दक्षिण से उत्तर तक ये जो है हम भारत की विशेषता बता रहे हैं तो ये जो होगा विशेषण में ही जाएगा। तेज, आक्रामक, आकर्षक, के बाद नई, पुराने, सभी, ये सब जो है विशेषता बता रहा है तो विशेषण में जाएगा। कमज़ोर, भोदा, भेद, अश्लील, भद्दा और शर्मनाक, अधिक, सांप्रदायिक, आक्रामक, विवादास्पद, मतलब इस तरह का जो विशेषता किसी भी चीज़ का बता रहा है, बैठने वाले, तो ये सब हमेशा विशेषण पदबंध में ही जाएगा। आगे हम ये भी देख लीजिए, भूखने, भूरी आँखें वाली, निरंतर बहता हुआ, अधिक निरंतर बहता हुआ है तो ये पानी की बारी विशेषता बता है। पानी कैसा है तो बहता हुआ है, ठीक है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, पानी बहता हुआ है, ठीक है। तो ये विशेषण पदबंध में जाएगा। कोई ना कोई, बड़ी, अब बड़ी पे डाल दिया तो वो विशेषण चलेगा, कोई ना कोई तक छोड़ देता तो सर्वनाम में चले जाता। केवल 2 साल, उसका परिश्रमी, होशियार, साहसी, अद्भुत, नेक, मददगार, मस्त मूला लास्ट में है। उसके बाद फूलों से युक्त है, ठीक है। तो सरसों के पीले फूल, तो पीला जो है वो विशेषण में चला गया। अगर फूल तक दे देता तो संज्ञा में चले जाता। अत्यंत सुंदर, आज्ञाकारी है तो आज्ञाकारी, अत्यंत सुंदर, ये सब क्या होगा, विशेषण हो गया लास्ट में। सुंदर सुंदर है तो ये प्रविशेषण होगा, ये भी विशेषण में जाएगा। उसके बाद 10 बजे आने वाली, मैंने बताया था आपको, जिसमें आने वाला वाली हो वो विशेषण में ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है हमारा विशेषण का प्रकार है। नेक्स्ट हम देखेंगे और है यहाँ पे देखिए, रात में भौंकने वाला कुत्ता या घोंसले में रहने वाली,
उसके बाद सुंदर, सस्ता और टिकाऊ, सबसे महंगी, लोमड़ी और तेज़ दिमाग वाली, बहुत सुंदर, धीरे धीरे चलने वाली। अब धीरे धीरे दे देता तो वो हमारा क्रिया विशेषण में चल जाता, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे चलने वाली है तो गुड़िया की जो है विशेषता बता रही है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गुड़िया का स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट है अत्यंत सुंदर, आज्ञाकारी, उसके बाद समय पर सदुपयोग करने वाले। तो ये किसी पर्सन, लोग का जो है विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण में जाएगा। अब देखिए कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखिए यहाँ पे घाट पर टहलने वाला आदमी, तो लास्ट वाला वाली है इसमें भी, लेकिन लास्ट में जो है आदमी दे दिया गया, तो आदमी जो क्या है वो संज्ञा है, तो उसमें संज्ञा में चलेगा। यहाँ पे देखिए घोंसले में रहने वाली, तो वाली तक छोड़ दिया तो विशेषण में गया। अगर वही चिड़िया तक आ जाता तो ये फिर संज्ञा में चले जाता, लेकिन यहाँ पे रहने वाली तक ही है तो ये विशेषण में ही जाएगा। नेक्स्ट है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र, तो यहाँ पर एक मैंने गलती किया है कि छात्र तक नहीं जाएगा, वो पढ़ने वाला तक जाएगा, तब ये नहीं सही है। ये संज्ञा पदबंध में जो है लास्ट में छात्र है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसके बाद रात में भौंकने वाला, तो भौंकने वाला है तो विशेषण में जाएगा। वही कुत्ता तक दे दिया तो ये चली जाएगा हमारा संज्ञा पदबंध में। तो ये सब आप जब इसको पढ़ेंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा और फिर आपका भी पदबंध में गलती नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण होता है क्या है? क्रिया विशेषण वो होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। तो जो लास्ट वाला पद होगा, जो शीर्ष पद होगा या अंतिम पद जो होगा, वो आपको अंतिम पद जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा। तो हम उसको पता कैसे चलेगा, हम देखते हैं यहाँ पे। वह बहुत धीरे धीरे उठा। अब वो उठा तो कैसे उठा? बहुत धीरे धीरे उठा। तो बहुत जो है वो आश्रित पद है पर विशेषण है, और शेष पद यहाँ पे जो है लास्ट वाला जो पद है वो धीरे धीरे है, जो कि हमारा क्रिया विशेषण है। तो इसको हम पता करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे यहाँ पे आपको मैं लिख दिया हूँ, क्रिया विशेषण के 4 टाइप्स हैं। स्थानवाचक, जिसमें स्थान का होगा यहाँ, वहाँ, भीतर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, ये सब आएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि क्रिया के पहले जो है कहाँ लगाएंगे, तो कहाँ लगाएंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। अगर उत्तर मिल गया तो समझिए ये क्रिया विशेषण है। तो कौन सा जाएगा? स्थान के बारे में जाएगा। उसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा कि काल से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड होगा। जैसे प्रातः, शाम, दिन भर, लगातार, प्रतिदिन, हमेशा, आजकल, कई बार, नित्य, ये सब जो है कालवाचक में जाएगा। जब इसमें क्रिया की जगह पे जो है कब लगाइएगा तो इसको उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद रीतिवाचक जो है कैसे, काम किस तरह से हो रहा है, विधि किस विधि से हो रहा है, तो ये हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे धीरे धीरे, एकाएक, फटाफट, चुपचाप, सहसा, तो कैसे लगाइएगा क्रिया की जगह पे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। ये आपको वेट के हिसाब से होगा। जैसे कि इसमें कितना लगाना है, कितना लगाने से आपको ये अंतर मिल जाएगा। जैसे कम, अधिक, तनिक, थोड़ा, पर्याप्त, खूब, उतना, जितना, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको 4 चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ, कब, कैसे, कितना, ये आप सेंटेंस में पुट कीजिए क्रिया की जगह पे। आपको अगर आंसर मिल जाता है, ये सब वाला आंसर मिल जाता है, तो समझिए वो क्रिया विशेषण है। ठीक। और निपात का भी चिन्ह रहता है, जैसे मात, तक, भी, ही, तो उसको आप जो है क्रिया विशेषण में डालिए। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, दौड़ते दौड़ते थक गया। तो कैसे थक गया? अब देखिए थक जो है क्रिया है, वहाँ पे हम लगाएंगे कैसे, तो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। तो कैसे गिर पड़ा? तो चलते चलते गिर पड़ा, इस कोने से उस कोने तक। अब देखो कहाँ तक, तो बोला इस कोने से उस कोने तक, जगह का पता चल गया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। धीरे धीरे डूबता रहा, तो कैसे डूबा? तो धीरे धीरे गया। तो ये क्या, कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद फुटबॉल की तरह लुढ़क कर गिर गया, जिसमें कर लगा हो लास्ट में, लुढ़क कर, गिर कर, उठ कर, बैठ कर लास्ट में हो, तो हमेशा और किस में जाएगा? क्रिया विशेषण में ही जाएगा। खिड़की से बाहर, ये कौन सा स्थानवाचक हो गया।
देखते रहते हैं। तो कहाँ देखते रहते हैं? खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। तो आप हर एक सेंटेंस में जो है, जो आखिरी वर्ड है और उसके बाद जो क्रिया है, क्रिया की जगह पे कहाँ, कब, कैसे, इस चीज़ को आप लगाइए और आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। अगर आंसर मिल जाता है आसानी से तो वो 4 प्रकार जो मैंने बताया क्रिया विशेषण का, उसी 4 प्रकार में से आपको रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपको उसके प्रकार नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ क्रिया विशेषण आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आप ध्यान से इसको पढ़िए और सबका लास्ट वाला वर्ड देखिए और क्रिया की जगह पे वही 4 क्वेश्चन लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ईजी है ये करना, आप एग्ज़ाम में आउट ऑफ आउट ला सकते हैं। और बची क्रिया का, तो क्रिया तो बहुत ईजी है, कोई पता कर सकता है कि जो लास्ट वाला होगा उसमें क्रिया का एक या एक से अधिक जो है क्या रहेगा, क्रिया शब्द रहेगा, उस पर अंडरलाइन रहेगा, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें बच्चे गलती नहीं करते हैं। बच्चे जो हमारे गलती करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, कन्फ्यूजन होता है उनको संज्ञा और विशेषण में, और क्रिया विशेषण और विशेषण में कन्फ्यूज होता है बच्चा। तो आप इसको अगर इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ेंगे आप, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।